दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण पूर्व एशिया के एक ऐसे देश की जिसे पूरी दुनिया लैंड ऑफ स्माइल्स यानी मुस्कानों की धरती के नाम से जानती है। लेकिन क्या थाईलैंड सिर्फ खूबसूरत बीच, पार्टी और टूरिज्म तक सीमित है, या इसके पीछे एक गहरी, जटिल और शक्तिशाली कहानी छुपी हुई है? ये है थाईलैंड, एक ऐसा देश जो कभी भी किसी यूरोपीय ताकत का गुलाम नहीं बना। जब एशिया के ज्यादातर देश ब्रिटिश और फ्रेंच शासन के अधीन थे, तब थाईलैंड ने कूटनीति और समझदारी से अपनी आज़ादी बचाए रखी। इसी वजह से थाई लोग अपनी पहचान और इतिहास पर गर्व करते हैं। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ एक तरफ सुनहरे मंदिर हैं, तो दूसरी तरफ गगनचुंबी इमारतें और चमकती हुई नाइट लाइफ। दिन में यहाँ बौद्ध भिक्षु शांति से चलते दिखाई देते हैं, और रात में यही शहर एक ग्लोबल पार्टी हब में बदल जाता है। थाईलैंड की आबादी लगभग 7 करोड़ के आसपास है। यहाँ के लगभग 90% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। देश भर में हजारों वाट यानी मंदिर हैं। बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ बेहद सम्मान दिया जाता है, और कई युवा पुरुष कुछ समय के लिए संन्यास लेकर आध्यात्मिक जीवन का अनुभव करते हैं। इतिहास की बात करें तो थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। 13वीं और 14वीं सदी में सुकोथाई और अयूथिया जैसे शक्तिशाली साम्राज्य यहाँ उभरे। अयूथिया कभी एशिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। आज भी उसके खंडहर इस देश की गौरवशाली विरासत की गवाही देते हैं। 1932 में थाईलैंड ने पूर्ण राजशाही से संवैधानिक राजतंत्र की ओर कदम बढ़ाया। आज यहाँ राजा का पद बहुत सम्मानित है, और राजशाही का प्रभाव समाज में गहराई से मौजूद है। हालांकि राजनीति में स्थिरता हमेशा नहीं रही। 1932 के बाद से यहाँ कई सैन्य तख्तापलट हो चुके हैं। युवा पीढ़ी लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करती रही है। परंपरा और आधुनिक लोकतंत्र के बीच का यह संतुलन आज भी देश के भविष्य को आकार दे रहा है। आर्थिक रूप से थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पर्यटन इसकी रीढ़ है। महामारी से पहले हर साल लगभग 4 करोड़ पर्यटक यहाँ आते थे। फुकेत, क्राबी और फीफी आइलैंड्स जैसे स्थान विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस विकास के बावजूद असमानता एक बड़ी चुनौती है। बैंकॉक जैसे आधुनिक शहर और ग्रामीण इलाकों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहां एक तरफ लग्जरी मॉल और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं दूसरी तरफ खेती और पारंपरिक जीवन शैली भी मौजूद है। थाई संस्कृति में सम्मान, शांति और सेविंग फेस यानी किसी को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा न करना बेहद महत्वपूर्ण है। मुस्कुराना यहाँ सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने का तरीका है। और अगर खाने की बात करें तो थाईलैंड का नाम दुनिया के बेहतरीन व्यंजनों में लिया जाता है। पैड थाई, टॉम यम सूप, ग्रीन करी और मैंगो स्टिकी राइस ये सिर्फ डिश नहीं, बल्कि स्वाद का अनुभव है। यहाँ का स्ट्रीट फूड इतना लोकप्रिय है कि कई बार सड़क किनारे की दुकानों पर विश्व स्तरीय स्वाद मिल जाता है। भौगोलिक रूप से भी थाईलैंड बेहद विविध है। उत्तर में पहाड़ और ठंडा मौसम, दक्षिण में उष्णकटिबंधीय द्वीप, मध्य में उपजाऊ मैदान और उत्तर पूर्व में पारंपरिक ईशान क्षेत्र। हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर का बढ़ना, प्रदूषण और अत्यधिक पर्यटन पर्यावरण पर दबाव डाल रहे हैं। बैंकॉक जैसे शहरों को बाढ़ का खतरा भी बना रहता है। फिर भी थाईलैंड रुकने वाला नहीं है। देश डिजिटल अर्थव्यवस्था, हाई स्पीड रेल और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की ओर बढ़ रही है। लक्ष्य है आने वाले दशकों में एक उच्च आय वाला विकसित देश बनना। थाईलैंड विरोधाभासों का देश है, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती हैं, जहां मंदिरों की शांति और शहरों की रफ्तार एक ही तस्वीर में दिखाई देती है, जहां मुस्कान के पीछे संघर्ष भी है और उम्मीद भी। ये था थाईलैंड, एक ऐसा देश जो सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि समझने की कहानी है। अगर आप ऐसे ही और देशों की गहराई से जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली डॉक्यूमेंट्री किस देश पर होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।